हाँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, आप टेक वर्ल्ड में जाने वाले हो, या आपका फर्स्ट स्टेप होने वाला है। और अगर मैं फर्स्ट स्टेप का हूँ बीटेक के वाले बच्चे, इतना लंबा चिट्ठा दे दिया कि एरर कर दिया हमने, कोई ना होता है। कोड लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। मैंने हमेशा पेपर में कोडिंग में मैं प्रेफर करता था कोड लिखना, क्योंकि भाई कभी कभार होता है ना सीडो कोड में कंफ्यूजन हो जाती है। आपको बताऊंगा एल्गोरिथम। उसके बाद 4-5 में चॉइस है, वो यूनिट 2 के ऊपर बेस्ड है। 6, 7, 8, 9 ऐसे यूनिट 3 और यूनिट 4 पर बेस्ड होते हैं रिस्पेक्टिवली। बस इसके अंदर मैंने आपको ये समझा दिया। अब मेन चीज, आपको सी में क्या क्या पढ़ना है और सी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। तो आज हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी, वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो आपको एक्चुअल फील दिलाएगा कि आप हाँ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, आप टेक वर्ल्ड में जाने वाले हो, या आपका फर्स्ट स्टेप होने वाला है। और अगर मैं फर्स्ट स्टेप का हूँ, बीटेक के वाले बच्चे हैं तो उन्हें पहले से थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में पता होगा, उन्होंने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। बट आपके बीटेक वर्ल्ड में ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हो। भाई ये देखो, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बहुत से लोग बोलने वाले हैं भैया आप तो ये यूज भी नहीं होता है रियल टेक वर्ल्ड में। मैं जानता हूँ सी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो टेक वर्ल्ड में है वो कम होती जा रही है, बट ये हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से है, ओल्डेस्ट, जिसके अंदर हमने यूज की है सी के थ्रू ही सी प्लस प्लस, सी शार्प बनाई, एडवांस लैंग्वेज है, जावा है। तो इसके अंदर हम इसके थ्रू देखेंगे कि चीज़ें कैसे डेवलप हुई। हाँ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे ओप्स का कंसेप्ट इसमें नहीं आता, तो इसलिए सी प्लस प्लस बनाई गई। तो ये सी एक बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है, बट बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसको सी प्लस प्लस पढ़नी है, आगे डीएसए सी प्लस प्लस में करना है, उसके लिए तो और अच्छा है, कुछ फैमिलियर हो जाता है वो उसके लिए। तो अब हम करते हैं सी की स्टार्टिंग। भाई देखो पेपर का पैटर्न सेम ही है आईपी के अंदर। आईपी के पेपर के पैटर्न में देखा जाए तो तुम्हें एंड टर्म के अंदर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, मिड टर्म में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पेपर सॉल्विंग की पूरी टेक्निक की वीडियो आ जाएगी, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। बट क्वेश्चन 1 के अंदर होता है आपकी चारों यूनिट का झोल, मतलब चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन देते हैं। और फिर क्वेश्चन 2 है आपका, उसमें चॉइस होती है, 2 और 3 में चॉइस है, वो यूनिट 1 के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद 4-5 में चॉइस है, वो यूनिट 2 के ऊपर बेस्ड है। 6, 7, 8, 9 ऐसे वो यूनिट 3 और यूनिट 4 पर बेस्ड होते हैं रिस्पेक्टिवली। बस इसके अंदर मैंने आपको ये समझा दिया। अब मेन चीज, आपको सी में क्या क्या पढ़ना है और सी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम दे रखा है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इजी, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में ना कंप्यूटर के बारे में पूछ रखा है कि व्हाट इज कंप्यूटर। भाई ये सब आपको पता है, ये हमारे जैसे लोगों को काम को आसान बनाता है वो है कंप्यूटर। तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि देखो एक ये एल्गोरिथम, ये अच्छा खासा वेटेज में आ जाता है। और उसके बाद आपके वेरिएबल के डेटा टाइप, उसके बाद आपके ऑपरेटर्स और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 में बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा इसमें कोडिंग भी नहीं है फर्स्ट यूनिट में। ये फर्स्ट यूनिट आपके आगे के 3 यूनिट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है कि आपको समझ आए वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भाई इंट वगैरह क्या है, तो उसके हिसाब से आप कैसे करोगे। तो बस हमें आप इसी चीज पे ध्यान ज्यादा देना है। और उसके बाद हमारा इंटर कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट किस टाइप से होता है, स्पेशल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। और इसी के साथ यूनिट 1 में हम अपना थ्योरी वाला मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट करके हम चलेंगे यूनिट 2 पर, जिसके अंदर यूनिट 2 के अंदर ऐसे कंसेप्ट हैं जो आप आगे तक, मतलब जावा में, सी प्लस प्लस में हर जगह यूज करने वाले हो। फॉर लूप, व्हाइल लूप, और आपके इफ एल्स स्टेटमेंट, आपके एरेज, आपकी स्ट्रिंग्स, जो आपको हमेशा यूज आएंगी, हमेशा। यहाँ पर भी वही यूज है इसका जो आपने पढ़ रखा है। आपको ध्यान होगा पाइथन में आपने लिस्ट पढ़ी होगी, एरेज और लिस्ट सेम है, बस एरेज के अंदर एक ही टाइप का डेटा टाइप आता है, लिस्ट के अंदर सारे टाइप का डेटा टाइप आ जाता था। फंक्शंस को यूज करना सीखेंगे, तो हमें इन सब चीजों को देखना है। यूनिट 2 हमारी थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, यूनिट 3 लेंदी यूनिट है, यूनिट 1 और 4 बहुत छोटी छोटी यूनिट है। यूनिट 1 और 4 हमारी थियोरेटिकल, यूनिट 2 और 3 हमारी हल्की सी कोडिंग वाली बेस पे और हमारे माइंड को टेस्ट करती है। मेन जो भी कोडिंग के क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर बनेंगे। यूनिट 4 के अंदर हमारा सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग की भी हमारी एल्गोरिथम है। आपको क्योंकि भाई कभी कभार होता है मैं सीडो कोड में कंफ्यूजन हो जाती है, आपको बताऊंगा एल्गोरिथम, सीडो कोड, फ्लो चार्ट, अगर कुछ वर्ड लग रहा हो ये कहाँ से बोल दिया, क्या बोल दिया, समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मेरे साथ हो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सी प्रोग्रामिंग आपकी मक्खन की तरीके से खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम यूनिट 3 में जाते हैं, एक फाइल हैंडलिंग होती है, एक स्ट्रक्चर और यूनियन होता है। भाई ये दोनों क्वेश्चन ना मैक्सिमम ऑफ द टाइम
उसमें आते हैं और पार्ट में, ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है, नीचे फाइल दे रखा है, तो आपको प्रेफर करना है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, क्योंकि वो कंपैरेटिवली फाइल हैंडलिंग से इजी होता है। फाइल हैंडलिंग में बच्चा कंफ्यूजन कर देता है फाइल से रीडिंग करते टाइम ही, तो और बच्चे ने अगर फाइल बंद नहीं करी तो उसका नंबर कटेगा। बट स्ट्रक्चर यूनियन में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं, तो इसलिए प्रेफर आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर और यूनियन वाला पार्ट। ऐसी हम फिर C99 एक्सटेंशन पढ़ेंगे। C99 एक्सटेंशन में एक चीज बता देता हूँ भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर 5 में भी आया तो उसमें एक पहला क्वेश्चन एक नंबर वाले में होगा, उसके आगे कुछ दे रखा होगा कि आप इस stdio.h को एक्सप्लेन करो, mat.h को एक्सप्लेन करो, time.h को एक्सप्लेन करो। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सी का आधा से ज्यादा पेपर तो तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा जब मैं तुम्हें समझाने आऊंगा। बस हमें इसी के साथ हमारी पूरी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगी, बहुत इजी। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, यूनिट 1 4 थियोरेटिकल, यूनिट 2 और 3 में कोडिंग करनी है। और इसमें एक जो चीज यूनिक करनी है तुम्हें भाई, कोडिंग कंप्यूटर के अलावा तुम्हें पेज पे भी लिखनी पड़ेगी। अब तुम सोच रहे हो कि भैया क्या कह रहे हो, हम तो क्यों करेंगे, कोडिंग तो कंप्यूटर पे होती है। मैं जानता हूँ कोडिंग कंप्यूटर पे होती है, बट पेपर आज भी कागज पे होता है ना, कागज पे ही होगा। तो तुम्हें उसके लिए पर्पस के लिए तैयार होना है। बस उस चीज को तैयार करने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, कागज लो, कॉपी लो, उसमें अपना कोड लिखना, उसके बाद उसको जाके कंप्यूटर पे लिखना। बच्चे सबसे बड़ी जिसमें नंबर कटते हैं ना भाई, बच्चे कोड नहीं लिख पाते, कॉमा नहीं लगाते भाई, सेमीकोलन नहीं लगाते, ब्रैकेट्स नहीं लगाते, इतनी गलतियां करते हैं। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे कोड लिख के दिखाऊंगा, तुम्हारे साथ कुछ कोड्स मैं भी लिखूंगा, कुछ लिखे हुए होंगे, वो कोड लिखना, अपने कंप्यूटर पे रन करके देखो। अगर मैं लिख रहा हूँ ना प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लगाया है और उसके बाद सेमीकोलन है, उसको रन करके देखो। तुम नहीं देखोगे तुम्हें नहीं समझ आएगा। देखो अगर तुम्हें पास टाइम की कमी है, मान लो अब तुम्हारा लास्ट टाइम चल रहा है, तो कुछ नहीं, मेरे नोट्स हैं, उससे कॉपी करके पेस्ट करके अपने कंपाइलर में रन करके देखना। ऑनलाइन सी कंपाइलर खोलना आता है, बस वही खोल के देखना, हम भी यूज करेंगे और तुम्हें अब समझ आ जाएगा कि भाई क्या क्या मजा आने वाला है। तुम्हारी प्रोग्रामिंग की जर्नी हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपने लिए एक बार तालियां बजा लो और मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि हम कैसे कोड रन करने वाले हैं। हल्का सा ग्लिम्स दूंगा और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 1। इतना लंबा चिट्ठा दे दिया कि एरर कर दिया हमने, कोई ना होता है। स्ट्रिंग थी भाई, स्ट्रिंग, यस यस। हेलो जूनियर्स, कैसे हो, याद आ गया सी प्रोग्रामिंग का। हल्की सी लाइन लिखने के लिए भाई मेरे को इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ी, पहले हैशटैग, उसके बाद इंट मेन, कुछ ऐसा। और अगर हम जाते हैं पाइथन पे, तो पाइथन पे क्या लिख रखा है, प्रिंट हेलो जूनियर्स। कुछ याद आया, याद करके देखते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ याद, यस। ये तो एक लाइन में सेम चीज प्रिंट हो गई, और वहां पे इतनी सारी लाइनें लिखनी पड़ी कि हमें ये एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए। तो भाई सी में थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना, तभी भाई वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, पाइथन तो बहुत न्यू है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सी की जर्नी मेरे साथ। आप इस सब के लिए तैयार हो, होप सो आपको समझ आ गया हो कि हम सी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं यूनिट 1 में, बाय बाय।